बिहार चुनाव रिजल्ट के जाने कौन आगे और कौन पीछे है। सबसे बड़े लीडर की बात की जाए तो जेडीयू सबसे आगे, जाने बीजेपी से कितनी कम दूरी। गठबंधन की ताकत की बात की जाए तो क्या एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े के करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की चुनौती तेजस्वी यादव की पार्टी कहां खड़ी है, क्या ये मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगी। और साथ ही में चिराग पासवान का कमाल, एलजेपीआरवी ने दर्ज की शानदार उपस्थिति, किंग मेकर की भूमिका निभाई। आज हम आपको सीधे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के ट्रेंड से रूबरू करा रहे। राज्य की 243 सीटों में से अभी तक के ट्रेंड्स बेहद दिलचस्प है और लगभग स्पष्ट तस्वीरें पेश कर रहे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख दलों के प्रदर्शन पर। तो अभी तक के ट्रेंड्स के अनुसार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू 61 सीटों पर आगे चल रही है, जो उसे इस समय सबसे बड़ी एकल पार्टी बना रहा। तो वहीं बात की जाए सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 56 सीटों के साथ जेडीयू को कड़ी टक्कर दे रही है। इन दोनों दलों की सीटों को जोड़ दी जाए तो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन 117 सीटों पर आगे है। जी हां, आपको बता दें कि बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। एनडीए गठबंधन इस आंकड़े से सिर्फ 5 सीटें दूर है, जिसका मतलब है कि सरकार गठन की राह अब काफी हद तक तय होती दिख रही। तो वहीं बात की जाए विपक्ष की स्थिति की, तो अब बात करते हैं महागठबंधन की। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी खेमे का प्रदर्शन मिला जुला है। आरजेडी इस समय 33 सीटों पर आगे चल रही है। ये संख्या पिछली बार के मुकाबले निराशाजनक हो सकती है, लेकिन ये विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस यानी कि आईएनसी 10 सीटों पर आगे है, जबकि सीपीआई 2 सीटों पर बढ़त बढ़ाए हुए हैं। विपक्षी खेमे के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये एक लंबी लड़ाई साबित होती दिख रही है, जहां सीटों का ये अंतर उन्हें बहुमत से काफी दूर रखता है। तो अब बात करते हैं छोटे दलों के बड़े रोए की, यानी कि एलजेपीआरवी और एचएएमएस। इन चुनावों में कुछ छोटे दलों ने भी अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है, जो भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने अपने दम पर 15 सीटों पर बढ़त बनाकर सबको चौंका दिया है। एलजेपीआरवी इस समय सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और ये संख्या उन्हें किंग मेकर की भूमिका में ला सकती है, खासकर अगर बहुमत का आंकड़ा एनडीए के लिए मुश्किल होता है। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 सीटों पर आगे है, जो एनडीए को बहुमत के करीब ले जाने में सहायक होगी। वहीं अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जो किसी भी निर्णायक मोड़ पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इन ट्रेंड से साफ है कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन पुनः सत्ता की ओर बढ़ रहे। चिराग पासवान की एलजेपीआरवी एक मजबूत तीसरे ग्रुप के रूप में उभरी है, जो बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। तो ये थे बिहार चुनाव रिजल्ट के एक शुरुआती ट्रेंड्स, जहां एनडीए गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद करीब है। अब देखना ये है क्या ये ट्रेंड्स अंतिम नतीजों में बदलते हैं या नहीं। हम हर पल के अपडेट के साथ जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहे जीएमटी गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।